हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी में ये है आपकी अपनी सीरीज़ कैट 21 ड्रीम आई एम सीरीज़ फ्रेंड्स, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोस में हम कर रहे हैं कैट की पूरी तैयारी। अब हमारी लास्ट 10 वीडियोस बची हैं फ्रेंड्स, मतलब हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कंक्लूडिंग टॉपिक्स कुछ बचे हैं, एक एक करके हम जैसे डेली आपको 9 AM वीडियो देते हैं। आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग पे है। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में 17 वीडियोस आनी थी, उसमें से जो है फर्स्ट 14 आ चुकी हैं, लास्ट 3 टॉपिक्स ही बचे हैं। सिलोजिज्म्स, क्लॉक्स, ब्लड रिलेशन। सिलोजिज्म से रिलेटेड टॉपिक हमने ऑलरेडी बाइनरी लॉजिक एंड डिडक्शंस किया था। आज कुछ डिडक्शंस एंड कनेक्टिव्स भी किया था। आज हम उससे कुछ और चीज़ों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी लॉजिकल रीजनिंग में वीडियो नंबर 15 जो कि है सिलोजिज्म, करते हैं इसको शुरू और जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये एक जो टेबल है ना, इस पे पहले एक समरी टेबल हमने बनाई है, उसको समझिए, याद कर लीजिए इसको। तो इजी टू लर्न है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर सिंपल से कुछ रूल्स आएंगे, 8 रूल्स, वो हम समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। वो रूल्स आपको समझ में आ गए तो सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल, आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे एंड 3 मार्क्स आपके पक्के। तो कैट में ये एग्जाम में आए तो डेफिनेटली हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इस टेबल को देखिए, यहां जो है 4 ऑपरेटर्स लिखे हैं, ऑल, नो, सम एंड सम नोट। यहां पे स्कोप लिखा है, नेचर और फिर एग्जाम्पल है। तो देखिए, स्कोप जो है ना, 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है यूनिवर्सल। अब कोई चीज यूनिवर्सल कब होती है? जब वो सब पे ट्रू होल्ड करे, मतलब हर केस में होगी ही होगी, ऑल वाले केस। एंड पर्टिकुलर मतलब बेसिकली सम वाले केस, किसी में होगी किसी में नहीं होगी। तो या तो स्कोप में यूनिवर्सल या पर्टिकुलर हो सकता है। एंड दूसरा नेचर जो है, कैसा हो सकता है? नेचर की 2 टाइप्स है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो अब इन कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितनी वैरायटीज आ जाएंगी? 2 स्कोप है और 2 नेचर है, कंबाइन करके हम टोटल कितने बना सकते हैं? 4। सबसे पहला होता है ऑल, जो रेड में अपना ऑपरेटर है। तो ऑल क्या है? यूनिवर्सल और नेचर पॉजिटिव। यूनिवर्सल है, पॉजिटिव है। देखिए 4 कॉम्बिनेशंस पहले कौन से होंगे? यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव, यूनिवर्सल प्लस नेगेटिव, पर्टिकुलर प्लस पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ऑल हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव में आता है। एग्जांपल, ऑल एमबीएज आर ग्रेजुएट। क्योंकि देखिए, जो भी एमबीए कर लेगा वो ग्रेजुएशन तो उसने कर ही ली ना। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी पर्सन हमें मिलेगा जो एमबीए कर रहा हुआ है वो ग्रेजुएट होगा ही होगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। और पॉजिटिव क्योंकि वो कुछ कर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव। दूसरा, यूनिवर्सल में ही केस पॉजिटिव है नेगेटिव, जैसे कि नो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, नो रिच इज पुअर। अब कोई जो पर्सन रिच है, क्या वो पुअर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारी सेकंड केस होती है यूनिवर्सल प्लस नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नो। तो हमने ऑल पढ़ लिया, नो पढ़ लिया, ये दोनों थे हमारे यूनिवर्सल के केस। अब इसके बाद 2 केसेस और आते हैं पर्टिकुलर के। तो सबसे पहले पर्टिकुलर में पॉजिटिव हो सकता है, जिसको बोलते हैं सम। सम एमबीएज आर ग्रेजुएट, ठीक है। और दूसरा सम नॉट, मतलब नेगेटिव। सम कार्स आर नॉट बीएमडब्ल्यू। देखिए, कुछ कार्स बीएमडब्ल्यू हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो जब पर्टिकुलर में नेगेटिव बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सम नॉट। ये हमारी एक बेसिक टेबल है जो सिलोजिज्म को समराइज करती है। आगे चलते हैं एंड जानते हैं कि क्वेश्चन मिले तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना है एंड फिर रूल्स। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जैसे जो आपके वर्ड्स होंगे उसमें जो ऑल कैटेगरी हो, ऑल के बाद वाले वर्ड पे हमेशा टिक आता है, और जो पर्टिकुलर वाले हैं उनके बाद क्या आता है? क्रॉस आता है। जो मतलब ऑल ऑफ अ काइंड को कवर करे, यूनिवर्सल हो, उसके पे आप टिक लगा दीजिए। दूसरा, नेगेटिव वर्ड जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नथिंग मेक सेंटेंस नेगेटिव। तो जो मतलब नेगेटिव वाले सेंटेंस होंगे, जो वर्ड्स नेगेटिव बना रहे हैं, उनके बाद वालों पे भी हमें टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब कुछ रूल्स को जानते हैं एंड फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे रूल्स पे। तो पहले 4 सेट्स बनाए आपने। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आंसर होगा भी या नहीं। तो पहला जो सेट है ना, सेट 1, दिस विल टेल यू आंसर येस और नो, मतलब आंसर एग्जिस्ट और नॉट। भाई पहले ये चेक कर लेना आंसर निकालने की कोशिश करने से पहले कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो सेट 1 में वो चेक करेंगे एंड सेट 2 में उस आंसर को निकालने के तरीकों को जानेंगे। तो सबसे पहला रूल ये कहता है, 2 स्टेटमेंट शुड हैव ओनली 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स होनी चाहिए। अगर आपके डिस्टिंक्ट टर्म 4 है, 5 है तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। 2 स्टेटमेंट्स हैं
2 स्टेटमेंट्स तो उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, पहला रूल। अब मान लीजिए 3 टर्म्स है, उसके बाद इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव नो आंसर, तो आप चेक कर लीजिए अगर दोनों में नेगेटिव है ना, नो नॉट है, कोई आंसर नहीं, वहीं की वहीं आप आंसर निकालने की कोशिश करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, आंसर लिख दीजिए नो आंसर पॉसिबल। इफ बोथ आर पर्टिकुलर देन ऑल्सो नो आंसर, तो दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकती, दोनों पर्टिकुलर भी नहीं हो सकती, कोई एक हो सकती है या कोई एक भी ना हो। इफ मिडल टर्म डज नॉट हैव एटलीस्ट 1 टिक मार्क नो आंसर, तो ये हमारे 3 केसेस हो गए कि जिसमें आंसर नहीं होगा। दोनों नेगेटिव हो तब कोई आंसर नहीं, दोनों पर्टिकुलर हो तब आंसर नहीं, और मिडल टर्म पे अगर दोनों क्रॉस क्रॉस लगे हैं तो भी कोई आंसर नहीं, एटलीस्ट 1 टिक मार्क होना चाहिए। तो हमने ये पता लगा लिया आंसर है या नहीं। अब इन 4 रूल को चेक करने के बाद आगे चलते हैं, हमें ये तो पता लग गया आंसर है या नहीं। सेट 2 में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द आंसर, आंसर है क्या। तो सबसे पहले मिडल टर्म इज एब्सेंट इन द आंसर, तो मिडल टर्म आंसर में नहीं होती, फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, ठीक है। इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव आंसर मस्ट बी नेगेटिव, देखिए दोनों तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, आंसर होगा नहीं, कोई एक अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। ऐसे ही रूल नंबर 7, कोई एक अगर पर्टिकुलर है तो आंसर भी पर्टिकुलर आएगा। इफ अ टर्म हैज क्रॉस इन क्वेश्चन इट कैनॉट हैव टिक इन आंसर, मतलब जिस टर्म पे क्रॉस है क्वेश्चन में उस पे आंसर में भी क्रॉस ही आएगा, उस पे टिक नहीं आ सकता। तो सेट 2 में हमने जाना कि क्या 4 रूल्स हैं आंसर को निकालने के। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे 1 to 8, 8 क्वेश्चन, सबके लिए सेम डायरेक्शन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और कुछ कंक्लूजन है। रीड द कंक्लूजन्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई कौन सा उसमें से फॉलो होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई पहले 4 रूल फॉलो हो रहे हैं, आंसर है या नहीं, और है तो उस आंसर को निकालेंगे। अब स्टेटमेंट्स देखिए, सम वाटर्स आर रिवर्स, ओके, ऑल रिवर्स आर ओशंस। तो सबसे पहले तो देखिए 3 डिस्टिंक्ट टर्म होनी चाहिए, तो यस 3 डिस्टिंक्ट टर्म है, वाटर, रिवर, ओशन, ठीक है। दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं नेगेटिव नहीं है, सिर्फ कोई भी नेगेटिव नहीं है तो रूल 2 भी चलता है। तीसरा, दोनों पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर है तो ये भी जाता है। मिडल टर्म शुड नॉट हैव बोथ क्रॉस मार्क्स, तो अब क्रॉस मार्क्स और टिक मार्क्स लगाते हैं। सम वाटर्स आर रिवर्स, तो यहां पे जो है क्रॉस क्रॉस हो गया। ऑल रिवर्स आर ओशन, इसमें क्या हो गया, टिक और क्रॉस हो गया। तो मिडल टर्म क्या है, रिवर है, रिवर पे एक टिक है एक क्रॉस है, तो ये भी जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो सेट 1 को ये क्लियर कर रहा है, मतलब आंसर एग्जिस्ट। अब हम सेट 2 पे चल के आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो मिडल टर्म इज एब्सेंट, तो आंसर में मतलब वो रिवर नहीं होना चाहिए, वाटर और ओशन ही होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव कोई है नहीं तो आंसर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, सम वाटर आर नॉट ओशन, जब यहां पर किसी में नेगेटिव नहीं है तो आंसर में नेगेटिव आ ही नहीं सकता। सम ओशंस आर नॉट वाटर, ये भी नहीं आ सकता। सम वाटर आर ओशन, यस ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अपनी दोनों आंसर्स पॉजिटिव थे, प्लस पर्टिकुलर था तो आंसर में पर्टिकुलर भी है और करेक्ट भी है, और यहाँ पे क्रॉस था तो इसमें भी क्रॉस आ रहा है। तो इसका दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन दोनों स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं सम वाटर्स आर ओशंस। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखा आपने, पहले देख लीजिए आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, और आंसर निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अब सेकंड देखिए, ऑल पेपर्स आर बुक्स, पेपर्स पे टिक, बुक पे क्रॉस। सम बुक्स आर नॉट डायरीज, बुक्स पे क्रॉस, डायरीज पे टिक क्योंकि नॉट के बाद है। तो पहली कंडीशन क्या कहते हैं, 3 टर्म्स होनी चाहिए, पेपर, बुक्स, डायरीज, तीनों है, यस डेफिनेटली। दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, लिख लेते हैं रूल 1 2 3 4। तो रूल 1 को एक क्वालिफाई करता है, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक ही नेगेटिव है, क्वालिफाई करता है। रूल 3 कहता है दोनों पर्टिकुलर नहीं होने चाहिए, एक ही पर्टिकुलर तो क्वालिफाई करता है। रूल 4 कहता है मिडल टर्म पे दोनों पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, बट देखिए ना मिडल टर्म बुक्स है, यहां भी क्रॉस है यहां भी क्रॉस है, तो रूल 4 को ये डिस्क्वालीफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं सकता, तो आंसर निकल ही नहीं सकता तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, नन फॉलोज। तो देखा आप यहाँ पे इन कंक्लूजन्स को निकालने ट्राई करते, गलत होता क्वेश्चन, तो पहले ये देखिए ना कंक्लूजन निकलेगा भी या नहीं, तो आंसर है नन फॉलोज। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नो व्हाइट इज ब्लैक, नो ब्लैक इज रेड। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो मिडल टर्म ढूंढने और उन चीजों को ट्राई करने पे भी 1 मिनट भी नहीं स्पेंड करनी, इवन सेकंड भी नहीं।
ये भी टर्म नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारा रूल 2 क्या कहता है कि बोथ नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो इस केस में कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। बिना सोचे समझे जो है ऑप्शन डी पे स्ट्रेट अवे लगा दीजिए, 3 मार्क्स आपके कंफर्म, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, सम ट्राउजर्स आर पैंट्स। फिर से आपको जरूरत ही नहीं ट्राई करने की। रूल नंबर 3 क्या कहता था? रूल नंबर 3 ये कहता था कि दोनों पर्टिकुलर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये भी पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है, तो नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने, इस तरीके के आए तो आपको जो है चारों रूल वेरीफाई कीजिए, आप उनमें से कोई रूल वायलेट हो रहा है तो आंसर निकलेगा ही नहीं। अब चलते हैं अगले पे। ऑल डब्ल्यूज आर पीस, ऑल डब्ल्यूज आर केस। ओके, अब ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो 3 मिडल रूल 1 2 3 4 लिख लेते हैं। 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं डब्ल्यू पी के, तो रूल 1 इज ओके। दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है, रूल 2 ओके। दोनों पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर नहीं है, ओके। मिडल टर्म शुड हैव एटलीस्ट 1 टिक मार्क, इसमें तो मिडल टर्म डब्ल्यू है, उस पर टिक ही टिक है क्योंकि इसके बाद है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फोर्थ भी ओके, तो हमारा आंसर तो एग्जिस्ट करता है। अब हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब आंसर के लिए ट्राई करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। ऑल डब्ल्यूज आर पीस, तो इसमें डब्ल्यू पे टिक है, पी पे क्या है, क्रॉस। ऑल के बाद वाली टर्म पे टिक आता है, बाद में क्रॉस आता है। ऑल डब्ल्यूज आर केस, तो इसमें डब्ल्यू पे टिक, के पे क्रॉस। अब दोनों पे पी एंड के क्रॉस, तो जिस टर्म पे क्रॉस हो उस पे टिक नहीं आ सकता ना आंसर में। अब तीनों ऑप्शंस को चेक कीजिए। ऑल पीस, तो इसमें पी पे टिक आ जाएगा, बट यहां क्रॉस है, तो ऑप्शन ए रूल आउट। ऑल केज आर पीज, यहां पे क्रॉस है, यहां पे टिक आ जाएगा, रूल आउट। सम पीज आर केज, ये ठीक है, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, तो दोनों पे जिन पे क्वेश्चन में क्रॉस है आंसर में भी क्रॉस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सम पीज आर केज हमारा लॉजिकल डिडक्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखा आपने सिलोजिज्म कितना इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। ऑल एशियंस आर इंडियंस, नो एशियन इज अफ्रीकन, ठीक है। तो इंडियन, एशियन, अफ्रीकन, 3 टर्म्स हैं, तो रूल 1 इज ओके। ऑल एशियंस आर इंडियंस, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक ही नेगेटिव है, तो रूल 2 भी ओके है। दोनों पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए, रूल 3 भी ओके है। अब रूल 4 देखते हैं, टिक क्रॉस लगा लेते हैं। ऑल एशियंस आर इंडियंस, एशियंस पे टिक, इंडियंस पे क्रॉस। नो एशियन इज अफ्रीकन, तो एशियन पे जो है फिर से टिक, अफ्रीकन पे क्रॉस, करेक्ट। अब चेक करते हैं। मिडल टर्म शुड हैव एटलीस्ट 1 टिक, दोनों ही टिक है, तो रूल 4 को भी ओके कर रहा है। तो मतलब चारों ओके है, तो आंसर एग्जिस्ट करता है। अब आंसर निकालते हैं। मिडल टर्म इज एब्सेंट, तो मतलब एशियन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। इंडियन और अफ्रीकन होना चाहिए। अब इंडियन और अफ्रीकन होना चाहिए, एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, और जिस पे क्रॉस है उस पे टिक नहीं आ सकता, ठीक है। पहले को चेक करते हैं। सम अफ्रीकन्स आर नॉट इंडियंस, इसमें आएगा अफ्रीकन्स पे क्रॉस, इंडियंस पे टिक, बट देखिए इंडियंस पे यहां क्रॉस था, यहां टिक नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए गलत है। नो इंडियन इज एन अफ्रीकन, इंडियन पे टिक आ जाएगा, बट क्वेश्चन में इंडियन पे क्रॉस है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सम इंडियंस आर नॉट अफ्रीकन, अब सम इंडियंस, तो सम पे इस पे क्रॉस, अफ्रीकन पे ये। अब इसमें देखिए नो एशियन इज एन अफ्रीकन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारी, ऑप्शन नंबर सी में सम इंडियंस आर नॉट अफ्रीकन, हमारा आंसर नेगेटिव होना चाहिए, और उस पे इंडियन पे इधर क्रॉस है, इधर भी क्रॉस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सम मोबाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी ऑल मोबाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, some animals, sorry, question number 7, all some animals are humans, some animals are not birds। तो देखिए इसमें हमारा जो रूल नंबर 3 था वो क्या कह रहा था, दोनों पर्टिकुलर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, तो दोनों पर्टिकुलर है ना, तो नो आंसर विल एग्जिस्ट, तो नन फॉलोस। टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑल मोबाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स,
सम मोबाइल्स आर स्मार्टफोन। तो 3 टर्म होनी चाहिए, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन, 3 टर्म है, करेक्ट। दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है। दोनों पर्टिकुलर नहीं होने चाहिए, एक ही पर्टिकुलर है। मिडल टर्म पे दोनों क्रॉस नहीं होने चाहिए, टिक क्रॉस लगा लेते हैं। ऑल मोबाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स पे टिक, इस पे क्रॉस, इस पे क्रॉस, इस पे क्रॉस। तो मिडल टर्म मोबाइल है, एक टिक है, तो आंसर निकलेगा। अब आंसर क्या निकलेगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले तो आंसर में से जो है मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब और कोई भी नेगेटिव नहीं, तो देखिए ना ये ऑप्शन सी तो वैसे ही रूल आउट हो गई ना, इसमें नेगेटिव कहां से, क्वेश्चन में नेगेटिव ही नहीं है। हाँ बट ऑप्शन ए कह रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक्स आर स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन, क्रॉस क्रॉस निकाल सकते हैं। सम स्मार्टफोन्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉस क्रॉस ये भी निकाल सकते। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो हमारी ऑप्शन नंबर डी जो कह रही है बोथ ए एंड बी फॉलो, हमारी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल है, सिम रूल्स को फॉलो कीजिए एंड सिलोजिज्म का आपका कोई भी क्वेश्चन जो है हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना दोस्तों, सिर्फ उन 8 रूल्स को देखिए एंड क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, कैट में कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग आया, मजा आया है आपको? अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है वो वीए का एक टॉपिक करेंगे जो कि है समरी क्वेश्चंस। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें बताइएगा, और सिलोजिज्म में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमारी मेल आईडी bidu.study@gmail.com पे बताइए। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।